हम्म, देखो ला क्वेश्चन सर लाते बोला तो वेला क्वेश्चन ला क्वेश्चन जो भी है था मैं अभी लाते बोला था दोनों लाते नहीं वो क्वेश्चन बोला था क्वेश्चन देखो ना क्या करते हैं उसके बाद करवाते हैं इसमें क्वेश्चन लिखने में 3 फॉर्म्स होते हैं देयर आर 3 फॉर्म्स ठीक है इसको हम ना कन्वर्ट करेंगे ए बी और सी फॉर्म में देखो ए बी सी फॉर्म क्या है ए में वही सारा क्वेश्चन बन सकता है जिसके स्टार्टिंग बी सी और नॉन होगा जब आपका इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो आप इसको ए फॉर्म में लाके बनाओगे ठीक है अब क्या करना है इसको तो सबसे पहले इसको कट कर देना और उसके बाद जितना बचता है उसका सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा के उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना ठीक है बट केयर करना कि जो भी सी से है ये सी वो नेगेटिव में बनेगा अब दूसरी चीज और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है तो सेकंड फॉर्म होता है तुम्हारा एस का प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क और थर्ड फॉर्म इसका होता है वर्ब को पहले लिखते हैं फिर सब्जेक्ट लिखते हैं फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क करते हैं ठीक है तो यहाँ पे रूल ये कहता है कि जब आप क्वेश्चन बनाने बैठो तो स्टार्टिंग बीसी नॉन से होगा तो बीसी नॉन को कट कर देना ठीक है और सेकंड और थर्ड फॉर्म लगाना है सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है ये तुम्हारी चॉइस है तुम सेकंड फॉर्म लगाओ या थर्ड फॉर्म लगाओ ठीक है बट क्लियर एक चीज का करना हमेशा ही एत्र आभोर और इलिया इसके साथ ना हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना बाकी आप सबके साथ सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हो इट्स ओके ठीक है बट इन तीनों के साथ मोस्टली आपको मैंने बोला ये वर्ब के साथ हां अगर ये पास से कंपोज के साथ ऐसा चल जाएगा कोई नहीं डायरेक्टली यदि सब्जेक्ट के साथ में मैं कह रहा हूं एतर के साथ पास से कंपोज एतर के साथ अभी मैंने कहा पास से कंपोज के साथ चल जाएगा ठीक है हाँ तो मैंने बोला ये जैसे सब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ और इसके बाद इसकी कॉन्जुगेशन ठीक है ये तो ऐसे ही पूरा कंप्लीट है ठीक है इनके साथ में तो आप थर्ड पर्सन यूज करोगे मतलब थर्ड फॉर्म यूज करोगे वर्ब को पहले रखना सब्जेक्ट को बाद में कर देना अब एक चीज ध्यान दो ए फॉर्म क्या है ए फॉर्म बी सी नॉन से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ए फॉर्म में आता है इसको पूरे कट करना होता है और सेकंड और थर्ड फॉर्म लगाना होता है ठीक है बट सी को हमेशा नेगेटिव में बनाना है इसीलिए ठीक है इसका एग्जांपल मैं देता हूं और हाँ एक चीज और हमेशा ही क्वेश्चन मीनिंग में जो त्यू में चेंज हो जाएगा लू होगा वो भू में चेंज हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन भी चेंज होगा जैसे यहाँ पे मो मा मे ठीक है ये सब आता है तो ये तो ता ते इसमें चेंज हो जाएगा और नोत्र नोत्र नो आता है तो वो वोत्र वोत्र वो में चला जाएगा बाकी सब सेम रहेगा थर्ड पर्सन यहाँ पे चेंज नहीं होता है ठीक है जैसे आप इंग्लिश में क्वेश्चन बनाते हो ना जैसे आई को यू में उसी तरह से यहाँ भी कन्वर्ट होगा एग्जांपल पे देखो जैसे मैंने लिखा वी ज मॉन्ज द्यूपो हमने देखा वी है मैंने वी को कट कर दिया ठीक है और आराम से इसका सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो एस को ज को द्यू में चेंज करोगे द्यू फिर मॉन्ज द्यू और क्वेश्चन मार्क चाहते से थर्ड फॉर्म में बनाओगे तो हो जाएगा मॉन्ज ट्यू द्यू तुम्हारी मर्जी तुम कौन से फॉर्म में लेके जा सकते हो ठीक है समझ में आ रहा है वाला यहां पे कॉन्सेप्ट हां लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है सी का यदि यहां पे सी दिया हुआ है सी दो तरह से दे सकते हैं ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है एक वो मॉन्जी में ऐसे जो फॉर्म करना यहां डाल दिया बस ऐसे में हां ठीक है बहुत अच्छा इस लक्ष्य को पूरा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा तू क्या है सब प्रोजेक्ट 69 है अब यहाँ पे देखो सी के साथ में जब आता है तो सी दो तरह से लेते हैं एस आई और एस ऑफ इस तरह से मिल सकता है ठीक है तो यहाँ पे जैसे लिखा है सिल वा आलय को और ये सी का वेटेज चाहते हैं मिक्स जब क्वेश्चन है ना तो सी क्लोज एक रहेगा ही रहेगा हमेशा याद रखना 5 क्वेश्चन होते हैं ना उसमें से सी का हमेशा रहता है तो ये देखना ये सी को कट कर दिया हमने एस को फिर एस किल हो जाएगा ये फिर न वा पा आलय क्वेश्चन मार्क और इसको इन्वर्जन बनाओगे तो पहले लिखना पड़ेगा न फिर वा फिर टी लग जाएगा इसमें
इल आलाइको। सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करके दिखाना। किसमें? जिसमें सब्जेक्ट एडजेक्टिव सभी हो उसमें। नाउन का। हाँ। नाउन के साथ में आप उसमें से वो निकालोगे, जैसे यहाँ लिखा ना, जैसे इन्वर्जन करने से यहाँ लिखा राम, वाह, और मार से, ठीक है। आप यदि इसका इन्वर्जन करोगे तो राम राम ही लिखा जाएगा, इससे सब्जेक्ट निकालोगे, कॉमा लगाओगे और इसके बाद इसके साथ आप इन्वर्जन करोगे। जब भी कोई नाउन होगा ना तो नाउन के साथ वाले सब्जेक्ट को निकाल, नाउन को एज इट इज लिख दो, कॉमा लगा दो यहाँ पे, और जो इसके साथ सब्जेक्ट मिलता है उसके साथ इन्वर्जन करना, ठीक है। वापस करने की जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन मेकिंग का एक फॉर्म क्लियर हो गया अच्छी तरह से। हाँ लिखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए ना आपको, नहीं तो नहीं होगा। अब आते हैं बी फॉर्म। बी फॉर्म में क्या है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट है देखो, बी फॉर्म में क्या करोगे, बी फॉर्म में जो भी सौ, से और सौ से अभी फिलहाल के लिए इससे जो स्टार्ट होगा, के बाद इनके बाद लेना आलाई को लास्ट वाला लिखना तो एक आलाई को पावन यहाँ पे नौ और यहाँ पे पा। आपको जब बैठना है उधर आ जाओ। नहीं दिख रहा है वो लिखा नहीं तो दिखेगा किसे क्या सौ से सौ सौ इससे तो मैं चाहूंगा मैं लिख लेता तो स्पीड बढ़ाना मानते हैं, इतना स्पीड तो तुम्हारा एसएसटी का पेपर छूट जाएगा। मेरे का भी छूट जाएगा, 2 घंटे में हो जाता है। सर की बात बैठे मैं कर दूं आगे पूरा का 2 घंटे में मेरी स्क्रीन तो नहीं, मेरे आप आगे पीछे नहीं करो वाला रिकॉर्ड भी हो रहा है तुम्हारे पास। ये कितना मजा है तुम्हारे टीचर तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। यस, कोई तो है जाते जाते मेरा नाम रोशन सर जो लाइव सेशन होता है YouTube पे, लाइव सेशन जो होते हैं YouTube पे, उनका मैं स्पैम करता हूँ सबसे ज्यादा। देखो से स से स इससे जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आपके पास 2 रेडीमेड डायलॉग्स हैं, एक है यस और दूसरा है कैसे से। Who is this? और इसका what is this? ये what is this, what are this सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए काम करेगा, ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए काम करेगा। यहाँ सिर्फ आपको पर्सन के लिए यूज करना है और ये थिंग्स प्लस एनिमल के लिए। सो वो पर्सन वाले काम दे रहे थे सेक्रेटरी और ये सब के गुंजन में कोई कुछ भी दे दे, पर्सन होगा तो यस से और एनिमल होगा तो कैसे से यूज करना। बी फॉर्म में आपको कुछ भी नहीं। हाँ वो ठीक है, पर दे तो दो जो नॉर्मल नाम के बजाय आपको सेक्रेटरी। अरे तो पर्सन और नेम लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है। महात्मा गांधी बोलेगा तो कैसे से। अरे महात्मा गांधी को किसी को समझ ही नहीं आया क्लास में सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, तो मैम ने लिखा था तो सबने सेकंड फॉर्म लगाया था। इसमें इंग्लिश में समझ में ऐसे ही आ गया, तुम्हें टेंशन ना लो। अच्छा कोई बात नहीं, लिख देते हैं यहाँ पे। देखो कि यस और कैसे से, ये 2 फॉर्म है तुम्हारे। कब लगाओगे इसको, जब आपका सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा। ए और बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए अपनी जगह पे क्लियर है, बी इन दोनों का प्रीटेंस तुम्हारे जो टेंसेस आएंगे, सॉरी क्वेश्चन में क्या इसका 2 नंबर या 1 नंबर तो 100% है कि इन दोनों में से 1 नंबर या 2 नंबर पूछेंगे। बाकी जो बचता है वो थर्ड पर्सन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और वही आपका नंबर है। उसके वेटेज कम से 3 से 2 से 3 मार्क का होता है, ठीक है। तो अब देखो सी कैसे बनाएंगे। इसी क्वेश्चन में एबीसी का फॉर्मूला अब हम लोग सी देख रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन में ला क्वेश्चन इसमें सी फॉर्म में क्या होता है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस के साथ एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट मिल सकता है, ठीक है। दूसरा चीज है यहाँ पे सेंटेंस के आगे में यहाँ पे आपको बी सी और नाउन
सरसों से, ये आपको नहीं मिलेगा, तभी ये सी फॉर्म में आएगा। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं सेंटेंस के अंदर में। जैसे आई गो टू द मार्केट विद, तो आई गो टू द मार्केट विद माय मदर, तो गो टू द मार्केट एक ऑब्जेक्ट हो गया, विद मदर दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ करके दिखाऊंगा, पहले समझा लो। देखो सी फॉर्म पे सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट पे टारगेट करना, जो आपको यहाँ पे वर्ड में लिख के दूंगा। तो जब सी फॉर्म आता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है कि एक ऑब्जेक्ट को इस वाले वर्ड से, जो मैं यहाँ पे लिख के दूंगा, उससे आपको क्लियरेंस करना है। ठीक है, जैसे रिप्लेस कर देते हो वो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले, ये सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट कट जाएगा और वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, मतलब चेंज होके वर्ड में, और उसके बाद यहाँ पे सेकंड या थर्ड फॉर्म लगाओगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अब क्या है एग्जांपल दे दो, जैसे मैंने लिखा जो वे ओ मां से आवे मोना। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक मार्केट है और एक दूसरा है विद माय फ्रेंड। हमें ये तो पता चल गया कि ये क्वेश्चन थर्ड फॉर्म में, मतलब सी फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि इसके आगे बीसी नॉर्म और सॉसों से नहीं है। ठीक है, बीसी नॉर्म स्टार्टिंग में होगा ना। हाँ ये दोनों स्टार्टिंग, अगर आगे पीछे होगा तो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सिर्फ आगे होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करना है। रिप्लेसिंग वर्ड जो है ना, देखो यहाँ पे ऊ में होता है वेयर, ये हम प्लेस के लिए यूज करते हैं सबसे ज्यादा। यदि मान लो कोई प्लेस रिप्लेस करना है, ठीक है, तो ऊ यूज करोगे। कॉम व्हेन के लिए होता है, और ये डेट और टाइम को रिप्लेस करता है बट नॉट एग्जैक्ट टाइम। जैसे किसी ने बोला आई गो टू द मार्केट टुमारो, तो टुमारो को रिप्लेस कर देगा, बट यदि तुम बोलो ना आई गो टू द मार्केट एट 7 o'clock, नहीं रिप्लेस करेगा। तो क्या होगा, एट 7 o'clock के लिए आपको रिप्लेस करेगा आके, एट व्हाट टाइम। सेम उस एप्लीकेशन को वो करके दिखाओ। नहीं सारे कर नहीं वो पहले करके दिखाओ। दोनों अभी यहाँ से लिख के तब कर लेते हैं ना, ज्यादा समझ में आएगा। टेंशन क्यों लेते हो? थोड़ा ठंड पाओ, कौन लस्सी वस्सी मंगवा लेगा, मैं टेंशन क्यों लेता हूँ? कौन में क्या पूर्वा वाई, ये पास को कार और पूर्व, जब सेंटेंस के लिए मिल जाए ना तो यही से पूरा कट कर देना और उसके बाद उसके जगह पर पूर्वा लिख के एस पर इन्वर्जन कर देना। की हु, और ये जो हु है ना, हाँ ये इकलौता ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। आई थिंक आप हमें पढ़ने नहीं दे रहे हो। इधर देखो, अब उसके बाद आकी टू हु, आवे की with whom, do from where, depuis quand, since when, combien de, how many, क्या much, combien ça fait, what's the cost। ये वाला जब एग्जाम में कोई ऐसे करके देते हैं ना 80 यूरो और ऐसे ही छोड़ दिया उसने, तो व्हाट्स द कॉस्ट के आप उसको लेके जा सकते हो। इसके बाद इसका वर्ड आता है कॉम्बिया साफ है, हाँ कैल फैजिल, कैल भी यूज कर सकते हैं, कैल वाटर बीच के लिए, कैलटॉन
फैटिल। ये रेडीमेड डायलॉग है, जब भी वेदर से रिलेटेड होगा ना, व्हाट से वेदर, जैसे इल फैट मोह आते हैं, ठीक है, तो फिर कैल्शियम फैटिल लिख के छोड़ देना, ठीक है वहां पे। इसके बाद आते हैं जब कुछ भी नहीं समझ में आता है तो व्हाट के सेंस में, व्हाट के। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं क्वेश्चन में, जब तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि ऑब्जेक्ट कैसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए बेटर पॉइंट है मेरे पास में। प्रोनाउन पर्सनल आप जानते हो, से बोले से हुई बाय और ये चार के साथ भी आप अपने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो। पता है कैसे? देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, यदि सेवोदे है तुम्हारे सेंटेंस में, सेवोदे तुम्हारा ऑब्जेक्ट यदि सेवोदे से रिप्लेस हो सकता है तो उसके जगह पे आप कौन लिखोगे? मान लो ऐसा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जो रोगार ला तेल, ठीक है, और अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि ला तेल को कैसे रिप्लेस करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुनो ना, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि वो ऑब्जेक्ट का मतलब तुम्हें नहीं पता, तो ऐसे कंडीशन तो बहुत सारे आएंगे। तो तुम क्या करोगे, अपने ऑब्जेक्ट को सेवोदे से, सेवोई से, ई से या ओ से, इनमें से किसी एक से रिप्लेस करने की कोशिश करना। बस ये काम सबसे लास्ट में करना, जब आपका पूरा दिमाग खत्म, सब सिस्टम खत्म, तब ये यूज करना है, ठीक है, तुरंत शुरू में यूज मत कर लेना इसको। तो यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने की कोशिश करना कि इसमें से कौन सा में रिप्लेस होगा, तो सेवोदे से रिप्लेस हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है किससे रिप्लेस होगा, कॉस से, ठीक है। यदि मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेवाई से रिप्लेस हो रहा है तो तुम आकी से रिप्लेस करोगे फिर अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यदि आपका ऑब्जेक्ट ई से यूज हो रहा है तब आप उसको उ से रिप्लेस करना, ठीक है। और यदि ईएन से रिप्लेस है तो कॉम, और यदि क्वांटिटी है तो कॉम भी आता। ये मैंने बिल्कुल लास्ट के लिए बोला है, ये रामबाण दबा है, बिल्कुल लास्ट में यूज करने के लिए। देखो तुमने सब कुछ कर लिया, इतना पता चल गया तुम्हें कि ये सी में जाएगा, सी फॉर्म में जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट रिप्लेस करके ही जाएगा। तो क्या करोगे, तुम अपने ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट है मतलब उसका नहीं पता, लेकिन उसकी स्टार्टिंग से तो पता चल जाएगा ना ये इनमें से किससे रिप्लेस होगा, ये तो रिप्लेस कर लो जिसमें भी जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेवोदे में जा रहा है तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, कॉस से, और उसके बाद तुम सेकंड और थर्ड फॉर्म लगा दो। यदि तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेव ई से रिप्लेस हो रहा है, डू योर लाइफ से रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेस का मतलब क्या है आपको, मतलब अरे मतलब ये कटा प्रोनाउन, हाँ, जो ला रगार यही सेंटेंस बनेगा ना, ठीक। तो ये क्या हुआ, सेवोदे हुआ ना, तो अब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे कॉस से रिप्लेस हो रहा है, सिंपल। और मैं उसके बाद सेकंड और थर्ड तो ला लिखना नहीं पड़ेगा ना, ला तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बनाना नहीं है। नहीं। हाँ, अब यहाँ पे समझ में पूरा अच्छे तरीके से। अब मैं आपको क्वेश्चन ये वाला एक नोट लिख लो, साइड में लिख लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन मेकिंग में चाहे ऑब्जेक्ट आपको जितना भी मिले एक ही ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना है, दोनों नहीं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जो वे ओ मान से आवेग में सामी, तो आवेग में सामी किससे रिप्लेस होगा मेरा, आवेग में सामी, आवेग की विद whom, और ये प्लेस किससे रिप्लेस होगा, उससे। तो यदि मान लो मैंने इसको रिप्लेस करना है तो सिर्फ ये कर देगा, इसके जगह पे उ होगा और इन्वर्जन करोगे तो वाच्यू, और ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, मो के जगह पे क्या हो जाएगा, तोनामी और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये हो जाएगा उ वाच्यू आवेग तोनामी। हाँ, यदि आप आवेग की को रिप्लेस करना चाहते हो तो आवेग की हो जाएगा, और अब मेरे पास इतने सारे बच गए तो इसका इन्वर्जन करोगे तो क्या हो जाएगा, वाच्यू और मार्से। क्वेश्चन मेकिंग में इंग्लिश के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। बी सी नाउन से स्टार्ट हुआ, कट करो, सेकंड थर्ड फॉर्म लगा दो, सी का नेगेटिव में बनाना है, बी फॉर्म में आओ, सौ से स्टार्ट हुआ, ये से और कैसे से लगा दो। इसके बाद ये नहीं बचता, सब सी फॉर्म में जाएगा। अपने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करो एक वर्ड से, उस वर्ड को आगे लिखो और उसके बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म लगा दो। सब कुछ दिमाग खराब हो गया तो अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रिप्लेस करो, यहाँ से निकालो और फिर सेकंड और थर्ड फॉर्म लगाओ। क्लियर हो गया क्वेश्चन में? या किसी को कौन से तीन वर्ड्स, आपको चार वर्ड्स होता है, दो फॉर्म में जाते हैं, कौन सा, वो मैंने लिखा एत्र अवर, एत्र अवर और इलिया। एत्र